प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में कुछ बच्चों द्वारा समस्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। फिर उसके बाद से स्पर्श और अभिलंब की चर्चा करेंगे। आइए पहले समस्यात्मक प्रश्नों को देखते हैं। समस्यात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न ये है कि y बराबर काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में यक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ इसमें प्रतिस्थापित कर उसके बाद से अवकलित किया जाता है। तो हल में आइए हम लोग हल कर देख लेते हैं। माना x बराबर tan थीटा इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यक्स होगा। तो इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स और ये कोष्टक में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और पूरे के बटे में यक्स है तो यक्स हमने लिख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो डायरेक्ट इस स्टेप को मैं लिख दे रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा होगा तो करनी के बाहर आ जाएगा, केवल सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया काट इनवर्स सेक थीटा प्लस 1, यहां पे भी tan थीटा रखेंगे बटे में tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काट इनवर्स और ये सेक को तोड़ेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस 1 और पूरे के बटे में साइन थीटा बटा में कास थीटा हो जाएगा। अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा काट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा और ये कास से कैंसिल हो गया और बटे में साइन थीटा हो गया। हमने डायरेक्ट लिख लिया, आप लोग अलग से अपने कॉपी पे कर थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। तो आइए तोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा काट इनवर्स और इस कास थीटा को हम तोड़ रहे हैं 1 और यहाँ पे क्या तोड़ दे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में हम लिख रहे हैं। तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बटा में 2 साइन थीटा बटा में 2 और कास थीटा बटा में 2। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने यहां लगा दिया, यहां कास 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। 1 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा और कास थीटा से कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट यहां पे हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा तो काट इनवर्स और ये हो जाएगा काट थीटा बटा में 2 आ गया। काट से कैंसिल हो गया, इंप्लाई दैट आपका बच गया थीटा बटा में 2 आपका आ गया। अब जब ये थीटा बटा में 2 आ गया तो यहां से वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए थीटा के जगह पे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 और थीटा इक्वल टू जो लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। अब इसका dy/dx ज्ञात कर लीजिए। तो dy अपान में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपान में dx इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स x का होता है इंटू 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यही आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका प्रॉब्लम का सवाल है कि y बराबर दिया गया है, y इक्वल टू क्या दिया गया है, तो y बराबर दिया गया है कास इनवर्स और कोष्टक में क्या है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी हम लोग क्या मान लेंगे तो x बराबर tan थीटा मान लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। पुटअप कर लीजिए, यहां पे ये हो जाएगा कास इनवर्स और ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए या इसको जैसे आप स्वेच्छा से हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स और ये हो जाएगा 2 tan थीटा और बटे में यहां पे सेक स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कास इनवर्स और ये क्या हो जाएगा तो 2 इंटू साइन थीटा बटा में कास थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा 1 अपान में कास स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका
कोष्टक में है, ब्रैकेट्स में है, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहां से कास कास कैंसिल हो गया और ये क्या साइन 2 थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो कास इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कास है, यहाँ साइन है, तो इसको कटाने के लिए हम साइन 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स और ये हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो कास कास से कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा। अब ये y बराबर इतना प्राप्त हो गया। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। तो dy अपन में dx अवकलन कर लीजिए, dy अपन में dx इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइड टू माइनस 2 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, अवकलन आ गया। थोड़े से आगे आइए हम लोग कोर्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोर्स में आगे हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे स्पर्श और अभिलंब। अगला आपका चैप्टर है स्पर्श और अभिलंब। स्पर्श और अभिलंब की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसका फार्मूला जान लेते हैं, उस पे आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। तो आ जाइए स्पर्श, स्पर्श और अभिलंब। नॉर्मल एंड टेंजेंट्स, ये आपको समीकरण पढ़ना है, स्पर्श और अभिलंब का समीकरण। क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस के आधार पे ही स्पर्श और अभिलंब का हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। तो स्पर्श का समीकरण क्या होता है देखिए, स्पर्श का समीकरण आप लोग को दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण आप लोग जानते हैं। y माइनस वाई वन इजकल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। क्या यह दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है, जहां पे यम क्या होता है, प्रवणता ग्रेडियंट होता है। तो यदि स्पर्श का समीकरण होगा तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसी में आप रख देंगे। लेकिन कैलकुलस के अनुसार करेंगे तो सेम प्रक्रिया होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इजकल टू डी वाई अपान में डी एक्स एट दी पॉइंट x कामा y और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 कामा y1 भी रख सकते हैं, मतलब उस बिंदु पर ये क्या स्पर्श की प्रवणता होती है। यदि अभिलंब का समीकरण लिखना है तो यहाँ पे माइनस 1 अपन में dy बाई डी एक्स, अभिलंब का समीकरण सेम ही रहेगा। अभिलंब का समीकरण अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा, तो सेम y माइनस वाई वन इजकल टू माइनस 1 अपान में डी वाई अपान में डी एक्स एट दी पॉइंट्स x1 कामा y1 और उसके बाद से x माइनस x1 होगा। तो ये अभिलंब का किसके माध्यम से, तो हमको ये जानना है कि कैलकुलस के माध्यम से। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक हम लोग सवाल इस पे हल कर लेते हैं जैसे, और उसके बाद से शेष आप लोग करिएगा और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। जैसे पहला सवाल है कि y इक्वल टू y बराबर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ये दिया गया है। और बिंदु क्या दिया दे रहा है कि बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए गए बिंदु पर इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात दिए गए समीकरण का अवकलन कर लेते हैं। तो dy अपन में dx, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है। तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 6 x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा 0। अब dy dx एट दी पॉइंट 1,3, तो dy अपन में dx एट दी पॉइंट 1,3 इक्वल टू x के जगह पे वैल्यू रख देंगे और y की जगह पे भी वैल्यू रख देंगे। तो चूंकि इसमें केवल x आपका दिया गया है तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा ये हो जाएगा 6 प्लस 4 और माइनस 8 बराबर कितना प्राप्त हो गया
2 प्राप्त हो गया, अर्थात रेखा की प्रवणता प्राप्त हो गई इतना। और ये ऊपर वाले समीकरण में हम रख देंगे कि y माइनस y1 इजिकल टू यम इंटू यक्स माइनस x1 से यहाँ यम क्या है, dy dx एट द पॉइंट x1 कामा y1 पे प्रवणता होती है। तो y माइनस y1 की जगह पे 3 है, यम की जगह पे हमने 2 प्राप्त किया है, x माइनस x1 की जगह पे 1 है। तो इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, या एक तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो y माइनस 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यह स्पर्श रेखा की क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया कि 2x चाहे तो उस साइड भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इंप्लाइड दैट्स क्या हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग स्पर्श और अभिलंब से संबंधित भी एक सवाल देख लिए और इस लेसन की भी चर्चा हो गई। इस लेसन का सवाल आप लोग अपने मन से करिएगा, जो नहीं आएगा पुनः कल बताया जाएगा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।